प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा चतुर्थ के लिए विषय हिंदी में पाठ 11 का शीर्षक हवा दरबार में लाई जाए, इस पाठ का मैं वाचन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। यह पाठ एक हास्य और व्यंग का किस्सा है। हास्य के मतलब होता है हंसी का भाव, और व्यंग मतलब ताना मारना या टोन कसना। इसमें विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के एक विदूषक, जिसे अंग्रेजी में हम लोग जोकर कहते हैं, तेनालीराम के द्वारा अपनी सूझबूझ और होशियारी से बगीचे की हवा को कैद करके दरबार में लाने की घटना का रोचक वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनेंगे। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी। महाराज कृष्णदेवराय दरबार में पसीने से लथपथ थे। राज पुरोहित को कुछ ज्यादा ही गर्मी सता रही थी। वे बोले, महाराज, सुबह सवेरे बगीचे की हवा कितनी शीतल और सुगंधित होती है। क्या ऐसी हवा दरबार में नहीं लाई जा सकती? यह बात सुनते ही महाराज खुश हो गए और घोषणा कर दी, जो कोई भी बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। सभी दरबारी सिर झुकाकर सोचने लगे कि यह कार्य तो असंभव है, इसे कोई नहीं कर सकता। भला हवा भी कोई वस्तु है कि जिसे जहां चाहे उठाकर रख लिया जाए। दूसरे दिन जब दरबारी सभा में आए तो सभी उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे कि कोई शायद ही कोई हवा लाया होगा। उसके चेहरे को देखकर, उनके चेहरे को देखकर महाराज कृष्णदेवराय निराश होकर के बोले, लगता है आप में से कोई भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठकर बोले, महाराज, मेरे होते आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा कैद करके ले आया हूं। उनकी बात सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी चौंक पड़े। महाराज ने पूछा, कहाँ है हवा? उसे तुरंत छोड़ो तेनालीराम। तेनालीराम को आज्ञा मिलने की देर थी कि उन्होंने बाहर खड़े 5 सेवकों को फौरन भीतर बुलाया और महाराज के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनके हाथों में इत्र, जल आदि में भीगे हुए चमेली और गुलाब के फूलों से बने बड़े बड़े पंखे थे। तेनालीराम का इशारा पाते ही वे महाराज को पंखे झलने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा दरबार महकने लगा। बड़े बड़े पंखों की हवा होते ही महाराज को गर्मी से राहत मिली और उन्हें आनंद आने लगा। तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए महाराज बोले, तेनालीराम, तुम हमारी इच्छा पूरी करने में देर नहीं करते। आज हम तुम्हें 1000 नहीं बल्कि 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा करते हैं तथा व्यवस्था मंत्री को आदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन दरबार में ऐसी ही हवा की व्यवस्था की जाए। सभी दरबारियों ने तेनालीराम के सम्मान में खूब तालियां बजाई। बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ के वाचन को सुना। कहा जाता है इससे हमें क्या सीख मिलती है
कि यदि मनुष्य बुद्धि से काम ले तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए बुद्धि सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से सुनेंगे और गौर से देखेंगे तथा जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। आप लोग इस कहानी को अवश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।